हम सबका जो एक एंड गोल है दैट इज हैप्पीनेस। बट क्या कभी हम इसको क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज हैप्पीनेस? और डू वी इक्वेट मनी, पावर, पोजीशन विद हैप्पीनेस कि एक बार ये हो गया तो उसके बाद तो खुशियां ही खुशियां हैं जिंदगी में। जबकि अगर हम अपने आसपास में देखें ध्यान से उन लोगों को जिनको वो मिल गया है जो आप पाना चाहते हो, क्या वो बहुत खुश लगते हैं आपको? तो इसका मतलब कितने लोग हैं जो एंड गोल को एक्चुअल में अचीव कर पाते हैं? ये क्लियर हो रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? कि मतलब देखो, आप पढ़ाई करते हो किस लिए करते हो? ताकि जॉब मिल जाए। जॉब से क्या होगा? पैसा मिल जाए। पैसे से क्या होगा? लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी, लाइफ बढ़िया हो जाएगी। बट जिन लोगों के पास में पैसा है या जितना भी आप पाना चाह रहे हो उससे ज्यादा है, क्या वो बहुत खुश हैं? चलो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप में से कितने हैं जो जॉब करते हैं? कुछ लोग होंगे जो आपसे सीनियर लेवल पे होंगे, कुछ होंगे जो जूनियर लेवल पे होंगे। क्या जो भी आपके सीनियर लेवल पर हैं वो सब बहुत खुश हैं? क्या वो परेशान नहीं है? क्या वो आपसे ज्यादा खुश हैं? सोचो, इस तरह से दिमाग लगाओ। हम कभी ऐसे सोचते नहीं है। कितने हैं जो अपनी लाइफ से बहुत खुश हैं और उनके चेहरे पे हमेशा एक हंसी बनी रहती है, और कितने हैं जो बहुत सीरियस रहते हैं जैसे कि कोई मर गया है, जैसे अभी आप में से कुछ लोग बैठे हैं। हैप्पीनेस की हम बात कर रहे हो और इतना सीरियस होकर के देख रहे हो जैसे पता नहीं क्या हो गया है। अरे भाई, थोड़ी सी चेहरे पे हंसी रख लो। तो खुशी होती क्या है? यानी जो आपका एंड गोल है लाइफ का, उसको मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। क्योंकि अगर आप आंख खोल करके देखोगे, वो लोग जिनकी एज है मान लो 60 साल 70 साल, जब उनके साथ में आप बैठते हो तो क्या आपको कंटेंटमेंट नजर आता है? क्या आपको बहुत खुशियां नजर आती है वहां पर? क्या एक सेटिस्फैक्शन नजर आता है? तो व्हाट इज हैप्पीनेस? सिंपल क्वेश्चन। मैं अपने एक्सपीरियंस पे बोल रहा कि पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करके सेम इवेंट को प्रेजेंट में अगर बैड भी फील हो रहा है या सैड भी फील हो रहा है, तो उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने से फ्यूचर के रिगार्डिंग या पास्ट के रिगार्डिंग या प्रेजेंट में भी मुझे उससे बेटर फील होता है अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने से। ये जो तरीका है खुश होने का, थ्रू पर्सपेक्टिव, यानी थ्रू थॉट, थ्रू थिंकिंग, जिसको हम पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं, इट वर्क्स। ये काम करता है, बट ये टेम्पररी है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सोचने के लिए आपको एक एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो टेंडेंसी है हम सबकी, वो ऐसी नहीं है कि हम पॉजिटिव सोचें। यानी अगर मुंह में 32 दांत हैं और एक नहीं है तो जीभ कहां जाती है? 31 की तरफ या उस एक की तरफ? तो बायोलॉजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी हम हमेशा डेंजर को आइडेंटिफाई करते रहते हैं अपनी लाइफ में। यानी अगर आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है तो आपका ध्यान वहां नहीं जाएगा। जरा सा कुछ गलत हो रहा है, वहां ध्यान एकदम से चला जाएगा। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं होगे तो आप बेवकूफ हो। यानी कि आपकी लाइफ में कोई डेंजर है और आप देख ही नहीं पा रहे हो, तो उसको समझदार कैसे कहेंगे? बेवकूफ हो ना, मरोगे, कहीं ना कहीं जाकर के फंसोगे। ये दुनिया ऐसी है जहां पर ऑलमोस्ट हर दूसरा इंसान ये सोच रहा है कि आपको यूज करके कैसे अपने गोल को अचीव किया जाए। उसमें आपके साथ क्या होता है क्या नहीं होता उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका अपना काम होना चाहिए। तो ये क्या है? एक डेंजर नहीं है? चारों तरफ ऐसे लोग घूम रहे हैं जो देखने में आपको बहुत अच्छे लगेंगे बाहर से, लेकिन अंदर से भेड़िए के जैसे हैं। उनका एक ही टारगेट होता है, किसी तरीके से लोगों का शिकार किया जाए। शिकार मतलब नॉट एक्चुअली कि आकर के आप पे अटैक किया जाए, क्योंकि उनकी इमेज तो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है। बट किसी तरीके से आपके पास में जो है, यानी कि पैसा, वो आपके बैंक अकाउंट से निकल करके उनके बैंक अकाउंट में आ जाए कैसे भी, आप जाओ भाड़ में। क्या ऐसी ये दुनिया है या नहीं है? क्या चारों तरफ आपके जो लोग हैं वो अंदर ही अंदर आपसे जेलस है या नहीं है? क्या आप खुद अपने आसपास में जो लोग हैं जिनके पास में आपसे थोड़ा सा ज्यादा है या बहुत ज्यादा है, उनसे जेलस हो या नहीं हो? अगर कोई कह रहा है नहीं तो वो झूठा है, मक्कार है। ये सब टेंडेंसीज हमारे सबके अंदर है। क्योंकि ये कहां से इमर्ज होती है? जेलसी कहां से आती है? कंपैरिजन के थ्रू। और कंपैरिजन कोई करता नहीं है, हो जाता है। क्या 24 घंटे माइंड में कंपैरिजन नहीं चलता रहता कि तेरे पास कौन सा फोन है, मेरे पास में कौन सा फोन है? अच्छा, तेरे पास में आईफोन है, मेरे पास में ये है। अच्छा, क्या ये होता है? नहीं होता है? तो ये जो तरीका है खुश होने का, ये टेम्पररी है। हर प्रॉब्लम पर्सपेक्टिव को चेंज करने से ठीक नहीं होती है। ध्यान से समझ लेना। पर्सपेक्टिव को चेंज करने का बेनिफिट सिर्फ तब होता है जब आपके पास में इतना है कि आपको अपने सर्वाइवल की टेंशन नहीं है। यानी एक बेसिक लेवल का आपके पास में पैसा है और कंफर्ट है और सिक्योरिटी है, तब पर्सपेक्टिव की बारी आती है। अगर खाने के लिए पैसा नहीं है, भूख लग रही है आपको और आपके आसपास में जो लोग हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स को,
या घर का रेंट देने के लिए पैसा नहीं है, तो पर्सपेक्टिव का तो सवाल ही नहीं उठता। अगले महीने आपको घर से बाहर निकाल देंगे, क्या करोगे, कहां जाओगे? तो ये एक तरीका है खुश होने का हम सबके पास में, बट ये टेम्पररी है। क्या इस सच को देख पा रहे हो? यानी कि जब आपका जो थॉट है वो इस तरफ जाएगा कि इस सिचुएशन में क्या पॉजिटिव है, तब तो आप उस टाइम के लिए खुश हो सकते हो, बट द मोमेंट इट गोज बैक टू द अदर साइड ऑफ इट, क्योंकि यही पर्सपेक्टिव का मतलब है। हम क्या समझते हैं पर्सपेक्टिव का मतलब है सिर्फ पॉजिटिव सोचना? अरे नहीं, पर्सपेक्टिव का मतलब है एक सिचुएशन को दोनों साइड से देख लेना। सो द मोमेंट यू लुक एट द अदर साइड यू विल नॉट बी हैप्पी। कुछ आ रहा है, क्लियर हो रहा है, या सब ऊपर से जा रहा है? कितनों को एक्चुअल में समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्या चाहते हो आप? मतलब एक ऐसा सेशन किया जाए जो बिल्कुल हल्का फुल्का हो, जिसमें यहाँ ऊपर ऊपर लेवल की बातें करी जाए, या डीप में जा रहे हैं तो चले जाएं, चाहे समझ आए चाहे ना आए? कितने चाहते हैं हल्का फुल्का सेशन किया जाए, और कितने चाहते हैं डीप हो जाए सेशन? देखा जाएगा सर, मरेंगे मर जाएंगे कोई नहीं, देखा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब ये सेशन आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे और डीप होता चला जाएगा। तो एक हमने देखा पर्सपेक्टिव यानी कि थॉट, थिंकिंग। थ्रू थिंकिंग वी कैन बी हैप्पी, बट दैट इज टेम्पररी। ग्रैटिट्यूड कुछ देर तक आपको खुश कर सकता है, प्रोवाइडेड उसका भी कोई बेसिस है। अगर बिना किसी बेसिस के आप ऐसे ही खुश हो रहे हो तो आप आलसी हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है, खाली पड़े रहते हो और रोटियां तोड़ते हो, जिसको टिपिकल लैंग्वेज में कहा जाता है, और घर वाले सुबह से रात तक गालियां देते हैं, कुछ करता क्यों नहीं है, कुछ करता क्यों नहीं है। और आपके पिताजी सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, आपकी माताजी भी काम कर रही है, आप मजे से बैठे हो, मेरी वीडियोस देख करके मोटिवेट हो रहे हो। तो बिना कुछ करे जो लोग खुश हो जाते हैं, उसका कॉज क्या होता है? लेजीनेस। कुछ करना ना पड़े, इसके लिए अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करो और अभी के अभी खुश हो जाओ। आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन बड़ा करने के लिए बड़े सैक्रिफाइसेस भी देने पड़ेंगे। या आगे बढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ने में रिस्क है, तो वो रिस्क आप नहीं लेना चाहते, कोई सैक्रिफाइस नहीं देना चाहते, हार्डवर्क नहीं करना चाहते, तो आप क्या कह रहे हो? अभी मैं जिस भी लेवल पे हूं वहां पे एक्चुअल में आप खुश नहीं हो। डे टू डे की प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा है जिसकी कोई हद नहीं है। रोज घर में पैसे को लेकर के किचकिच होती है, तो आप कोई खुश नहीं हो, लेकिन आलसी हो। आगे बढ़ने में डर लगता है, लाइफ में कुछ करने में डर लगता है, तो आपने अपना एक थॉट क्रिएट कर लिया विच इज काइंड ऑफ एन एस्केप, कि सब कुछ सही है और मैं खुश हूं। ये खुशी ज्यादा टाइम तक टिकने वाली नहीं है। अगर मैंने कोई माइलस्टोन अचीव कर लिया तो उससे फैमिली अगर मेरी हैप्पी है और मुझे उससे कोई गलत नहीं लगता, तो वो मुझे खुशी देगी। ये जो माइलस्टोन बेस्ड सक्सेस होती है, इसमें आप फ्लॉ देख पा रहे हो क्या है? नहीं मिला तो प्रॉब्लम, मिल गया तो बोर्डम, किसी ने आपसे वो माइलस्टोन छीन लिया तो क्या करोगे? वो डर तो बना ही हुआ है ना। और जो ऐसे माइलस्टोन को अचीव करके बाकी के लोग बैठे होंगे आपके साथ में, कोई आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि सब आप ही की तरह अंदर से डरे हुए हैं। अगर आपके साथ कुछ अनफेयर भी हो रहा होगा तो क्या वो लोग आकर के आपका साथ देंगे, या कहेंगे बाहर में जाए, इसके साथ जो मर्जी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी नौकरी बची रहनी चाहिए। ऐसा होता है रियल लाइफ में या नहीं होता है? तो यहां पर हैप्पीनेस कहां है? यहां पर तो दुख ही दुख है। तो ये टेम्पररी है, नंबर 1। नंबर 2, ये रिलेटिव है, जैसे कि पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव भी रिलेटिव है और टेम्पररी है। रिलेटिव का मतलब समझते हैं? इन रिलेशन विद, यानी जब तक कि आप एक पर्टिकुलर थॉट को पकड़ोगे तब तक आप खुश हो, जैसे ही वो थॉट छूटा या कोई और थॉट आया तो आप दुखी हो। ऐसे ही इस दुनिया में क्या होता है, जब तक जो आपको चाहिए वो मिल गया है और बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने सोचा था, तब तक तो खुशी है। यानी जब तक शादी नहीं हुई होती है तब तक हमारे माइंड में एक इमेज होती है शादी की, जो मूवीज देख के बनी होती है या इधर उधर से सुन करके बनी होती है, या कुछ ना कुछ इमेजिनेशंस होती है। जब एक्चुअल में शादी हो जाती है तब पता लगता है कि अरे ये तो बहुत अलग है उससे जैसा मैंने सोचा था। तो बहुत सारी कंडीशंस है वहां पर, वो सारी कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी, जो हो ही नहीं सकती, तब आप खुश होगे। तो आप खुश हो ही नहीं सकते। जैसे बहुत सारी कंडीशंस में से एक कंडीशन क्या है कि मैं शादी करके इस घर में जा रही हूं और मान लो कि आपके जो इन लॉज हैं वो साथ में ही रहते हैं, तो मेरी सास अच्छी होनी चाहिए। ये कंडीशन कभी पूरी हो सकती है? वो बोल तो सकती है कि तुझ में और मेरी बेटी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन क्या एक्चुअल में कोई फर्क नहीं है? ऐसा कभी हो सकता है? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बिकॉज ये आपकी लाइफ से कनेक्टेड है, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं हो रही है यहां पर। हम लोग इस तरह से कभी इंक्वायरी नहीं करते हैं, बस ऊपर ऊपर लेवल की बातें करते हैं। और अभी तो मैंने इसकी जो लेयर्स हैं वो ऊपर की 1-2 लेयर भी टच नहीं करी है। अभी तो पता नहीं कितनी सारी और लेयर्स हैं जहां पे हम जा सकते हैं और डेप्थ में जाकर के देख सकते हैं कि एक्चुअल में खुशी क्या होती है।
तो ध्यान से समझो, खुश होने के दो तरीके हैं हमारे पास में। एक है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू या किसी पर्सन के थ्रू। दोनों में प्रॉब्लम देख पा रहे हो? आई एम नॉट श्योर कि देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। वो देखने के लिए यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस एंड ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज, जो हमारे पास में नहीं है। हम तो बस बंदरों की तरह जीते हैं, यानी क्या, कॉपी करते हैं एक दूसरे को। अच्छा वो कर रहा है मैं भी करूंगा, उसके पास में ये है मेरे को भी चाहिए। जो सब कर रहे होते हैं वही हम करते हैं, और वहां पर कहीं पर भी खुशी का नामो निशान नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है। अगर इसका सबूत देखना हो तो यहां पर जाकर के सड़कों पे देख लो, हर कोई लड़ने मरने कटने को तैयार बैठा है बिना किसी बात के। किसी को गुस्से से देखना तो बहुत दूर की बात है, किसी को देख करके स्माइल पास कर दो, सामने से रिएक्शन आएगा, अबे हंस क्यों रहा है मेरे को देख करके, मेरा मजाक उड़ा रहा है। अरे भाई अगर वो स्माइल पास कर रहा है तो तू भी कर दे। या अगर आप लड़के हो, सामने वाली लड़की है, तो बवाल हो जाएगा, छेड़ दिया मुझे, फिर बाकी के लोग आपको छेड़ेंगे वहां पर, क्योंकि सब भरे पड़े हैं, अपने अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो जो प्लेजर्स आपको ऑब्जेक्ट से मिलते हैं वो टेम्पररी होते हैं। जैसे कुछ खाने में प्लेजर मिल रहा है, कब तक मिलेगा? जब तक भूख है। भूख नहीं है और फिर भी आपको खाने के लिए दिया जाए तो प्लेजर नहीं है, पेन है। तो प्लेजर को बियर करने की आपकी अपनी कैपेसिटी है, उससे ज्यादा प्लेजर आप बियर नहीं कर सकते। दैट इज टेम्पररी, दैट इज इन टाइम। और जितने भी आपके गोल्स होते हैं या माइलस्टोन्स होते हैं, वो सब आप अचीव करना चाहते हो इन्हीं दो चीजों के लिए, ऑब्जेक्ट एंड पर्सन। ये जो खुशी आपको मिलती है ऑब्जेक्ट से और लोगों से, उसमें बहुत तरह के फ्लॉज हैं, बिकॉज आप उस पर डिपेंड हो जाते हो। फिर उस ऑब्जेक्ट का या उस पर्सन का आपको एडिक्शन हो जाता है, फिर वो ऑब्जेक्ट या वो पर्सन आपको कंट्रोल करता है या करती है। ना आप उसके साथ रह सकते हो ना उसको छोड़ सकते हो। हर ऑब्जेक्ट का और हर पर्सन का एक साइड इफेक्ट होता है, जो कभी एविडेंट होता है कभी नहीं होता है, कभी इमीडिएटली होता है कभी 10-20 साल बाद होता है। तो ये जो तरीके हैं हमारे पास खुश होने के, यहां पर खुश होना पॉसिबल ही नहीं है। खुशी की बातें हो सकती हैं बट एक्चुअल में कभी खुश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप कितना भी कर लो कमियां रह ही जाएंगी। इसको ये भी कह सकते हैं कि ये आपका जो बेसिक नेचर है उससे अलग है, अगर इस तरह से आप खुश होना चाहते हो तो। ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? आप कहते रहे हो हुआ है, किसको क्लियर हुआ है एक बार बताओ। मैंने बहुत बड़ी बात बोली है कि ये आपके बेसिक नेचर से अलग है। हाथ ऊपर करो और माइक लेकर के बोलो। कोई भी ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, अगर वो मेरे पास है तो मैं खुशी दे भी सकता है, मेरे पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है। लेकिन वही ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कुछ भी है, मैं अगर किसी का शेयर करता हूँ तो उसमें मेरे को हैप्पीनेस मिलती है। अगर मैं किसी के लिए कुछ करता हूँ, चाहे वो मनी से है, चाहे पैसे से है, चाहे मैं अपने शरीर से किसी के लिए सेवा कुछ करता हूँ किसी के लिए, तो उसमें जो हैप्पीनेस मिलती है ना मेरे को, दैट इज़ परमानेंट हैप्पीनेस मेरे हिसाब से। आप कह रहे हो कि किसी के लिए हम कुछ करते हैं तो खुशी मिलती है। अगर किसी के लिए हम कुछ करते हैं और सामने से अच्छा रिस्पॉन्स आता है तब तो खुशी मिलती है जी। या कभी किसी के साथ में आपने एक्चुअल में आउट ऑफ द वे जाकर के कुछ अच्छा किया और उसने कुछ बहुत बुरा कर दिया आपके साथ में, तो क्या होता है ऐसी सिचुएशन में? तो ऐसी सिचुएशन में मैं अपने मन को समझा देता हूँ कि भाई मैंने अच्छा किया, ये मेरा कदम है जो मैंने अच्छा उसके साथ किया। वो अगर नहीं बिहेव करा तो उसके लिए मैंने परेशान नहीं होना उसके लिए। बट क्या ऐसा एक्चुअल में होता है या एक्चुअल में हमें अंदर से गुस्सा आता है उस इंसान के ऊपर और उल्टा और ज्यादा गुस्सा आता है? क्योंकि अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हो और वो सामने से बुरा करता है तो ज्यादा गुस्सा आता है, या फिर अगर आप किसी के साथ में बुरा करते हो और वो सामने से बुरा करता है तो ज्यादा गुस्सा आता है? ये देखने में जितना सिंपल लग रहा है ऊपर ऊपर लेवल से, क्योंकि ऐसी बातें हमने सुनी है तो हमारे दिमाग में बैठी हुई है, उतना सिंपल नहीं है ये। आपको लाइफ में सबसे ज्यादा जिन लोगों पे गुस्सा आता है ना, सबसे ज्यादा, मैं बता देता हूं किसके ऊपर आता है, प्रेडिक्ट कर रहा हूं, बताना ठीक है गलत है। वो लोग जिनके लिए आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया और बदले में देखो उसने मेरे साथ में क्या कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपकी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और कोई आपका बहुत खास दोस्त है या रिलेटिव है, वो आपके पास में आया कि भाई मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। आपने कैसे भी करके कहीं से उधार लेकर के कुछ भी करके उसको पैसे दे दिए कि भाई कब तक वापस करेगा? 2 महीने में वापस कर दूंगा। अब 6 महीने हो गए, आप उसको फोन कर रहे हो, वो फोन नहीं उठा रहा है। 2 साल हो गए, वो कह रहा है नहीं देता, जा जो कर सकता है कर ले। ये गुस्सा कब तक रहेगा आपके अंदर? पूरी लाइफ के लिए। तो ये जो हमको लगता है ना कि किसी के लिए अच्छा करके कुछ अच्छा हो जाता है, दैट इज ऑल्सो कंडीशनल एंड रिलेटिव टू द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर पर्सन। अगर सामने वाले की आंखों में और उसके दिल में और उसके एक्शंस में आपको ग्रैटिट्यूड दिखेगा, आपको ये दिखेगा कि आई एम थैंकफुल टू यू, तो आपको खुशी होगी। बट अगर वो आपको ही हार्म कर देगा तो आपको दुख होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे जॉब करते हो, आपने किसी की बहुत हेल्प करी और जब मौका आया तो आपके सर के ऊपर पैर रखे वो ऊपर चला गया है, गुस्सा आता है नहीं आता है?
तो अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ये जो तरीके हैं हमारे पास में, जो भी मॉरल साइंस की बुक्स में है या जो भी अलग अलग तरह के लोगों ने हमको बताए हैं, सिखाए हैं खुश होने के, जिन्होंने भी खुशियों के बारे में बात करी है, मेरे स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखोगे, जहां तक मैं लाइफ को समझ पाया हूं, वो सब एक स्कैम है, टोटल स्कैम है। मतलब आपकी जो डिफॉल्ट थिंकिंग है वो कुछ और है, उससे अलग आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट कर दी जो प्रैक्टिकली अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है, और उसको कुछ देर के लिए आप अचीव करते हो और आपको लगता है कि मैं तो खुश हो गया हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी का जो बेसिक नेचर है उसमें हंगर है, थर्स्ट है, भूख प्यास है या नहीं है किसी के भी, तो आपको प्यास लगती है। अब मैंने क्या किया, मैंने आकर के आपको बोला कि काम करो, अपनी प्यास को ना कंट्रोल करो। बेसिक नेचर आपका क्या है? थर्स्ट, प्यास। मैंने एक नया कॉन्सेप्ट आपके माइंड में प्लांट कर दिया कि ये देखो, मैंने अपनी प्यास को कंट्रोल किया, अपनी बॉडी को, अपने सेंसेस को वश में किया और मैं सुखी हो गया। अब आप कंट्रोल कर रहे हो, एक्चुअल में नहीं कर रहे हो क्योंकि आप कर ही नहीं सकते, बट ऐसा आपको लग रहा है कि मैं कंट्रोल कर रहा हूं, यानी उसके बारे में सोच रहे हो कि मुझे प्यास नहीं लग रही है। प्यास का ना लगना ही खुशी है, पानी के बारे में ना सोचना ही खुशी है। मेरे मन में ना तो पानी के थॉट्स आ रहे हैं ना प्यास के थॉट्स आ रहे हैं। कब तक रहेगी ये खुशी? रहेगी, ऐसा नहीं है नहीं रहेगी। कब तक रहेगी मुझे ये बताओ? जब तक प्यास ना लग जाए। समझे नहीं समझे? तब आपकी असलियत सामने आएगी। अरे ये क्या हो गया, इन्होंने तो कहा था ये सोचते रहो, ये करते रहो, उससे प्यास नहीं लगेगी, ये तो प्यास लग गई वापस से। अब क्या करूं? अब जो ये कह रहे हैं गुरुजी वो करूं या वो करूं जो मेरी बॉडी कह रही है? एंड में जीत किसकी होगी? बॉडी की। पानी पीने में खुशी मिलेगी। पानी पीने में खुशी नहीं मिलेगी, पानी पीने के बाद में आपको रिग्रेट होगा, गिल्ट महसूस होगा इस थॉट की वजह से कि पानी को पीना बुरा होता है। तो अब आप और फंस गए हो। आपकी जो पानी को पीने से खुशी मिलती थी वो खुशी भी छीन ली है उस इंसान ने, जिसने आकर के ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में डाल दिए हैप्पीनेस के, जो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है और बकवास है। तो अब आपको पानी पीने के बाद भी खुशी नहीं मिलेगी। मैं पानी का एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन जो भी आपके सेंसेस के थ्रू होता है, जो आप में भी होता है, जानवरों में भी होता है, उस सबको आप यहां पर फिट कर सकते हो। आई बात समझ में मैंने क्या बोला है? नहीं आई ना? कितनों को आई? बाकियों को नहीं आई। आपके पास में एक बॉडी है, बॉडी में नेचुरली कुछ होता है जो जानवरों के अंदर भी होता है, लेकिन अगर उसको आप कंट्रोल कर लो तो खुशी है। ऐसी बातें कुछ लोग करते हैं, नहीं करते हैं? तो जब कंट्रोल नहीं कर पाओगे और आप फेल हो जाओगे तो क्या होगा? उसके बाद में अंदर क्या आएगा? गिल्ट आएगा, रिग्रेट होगा, अपने ऊपर गुस्सा आएगा कि लगता है मुझ में ही कुछ कमी है। वो जो मेरे आइडल हैं वो तो कर लेते हैं कंट्रोल, मैं ही नहीं कर पा रहा, इसी वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, इसी वजह से मैं दुखी हूं, इसी वजह से मेरी लाइफ में सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब आया समझ में? कितनों को आया? अति सुंदर। तो अगर हम इन सारे कॉन्सेप्ट से बाहर आ जाए, यानी एक है कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस, एक है रियलिटी ऑफ हैप्पीनेस। अगर हम अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करें, अपने आसपास में लोगों को ऑब्जर्व करें, अपने आप को ऑब्जर्व करें, तो कहीं भी हमको खुशी का नामो निशान नजर नहीं आएगा। क्योंकि जहां पर भी डिजायर है और फियर है, वहां पर खुशी कैसे हो सकती है? अब आपको बताऊं खुशी एक्चुअल में क्या होती है? मैं क्यों बताऊं? अभी आप बताओगे, देखो अभी बताओगे। सुनो, अभी तक जो भी आप कह रहे थे वो सब प्लेजर था, विच इज रिलेटिव, विच इज टेम्पररी, विच इज कनेक्टेड टू एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन और अ थॉट। अब देखते हैं एक्चुअल में खुशी क्या होती है। मुझे ये बताओ, दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से ऐसा कौन सा टाइम होता है जिससे आपको सबसे ज्यादा प्यार है? नींद। कितने कहते हैं नींद? कितने कहते हैं नहीं नहीं नींद नहीं है? जो कह रहे हैं ना नींद नहीं है, इनके लिए वो मैंने माचिस की वो डब्बी मंगवाई है, बड़ी वाली। तो इनको हम यहीं बिठाएंगे 2 दिन तक, आंखों को ऐसे खोल के यहाँ पे माचिस की तिल्ली लगा देंगे और इनको 48 घंटे तक सोने नहीं दिया जाएगा। तो क्या होगा 48 घंटे बाद? आप देख रहे हो फर्क, जो आपके थॉट्स हैं और आपकी थिंकिंग है और जो रियलिटी है उसमें कितना फर्क है। जो आपके माइंड में कचरा भरा हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग आप कहोगे नहीं नहीं नींद थोड़ी ना। सर क्या कह रहे हो, नींद में खुशी कहां है? अगर आपकी नींद आपसे ले ली जाए, 4 दिन छोड़ो, 1 दिन के लिए भी ले ली जाए, 1 दिन आपको सोने ना दिया जाए 24 घंटे तक,
उसके बाद क्या कोई और थॉट आएगा आपके माइंड में नींद के अलावा? यहां तक कि नींद का थॉट भी नहीं आएगा, आपको सिर्फ नींद चाहिए। रोओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, भाई मुझे सोने दो, बहुत हो गया आपका सेशन, अब भगवान के लिए मुझे सोने दो, नहीं अटेंड करना मुझे सेशन, नहीं होना मोटिवेट, नहीं मुझे कोई एंट्रेंस क्रैक करना, मुझे बस सोने दो। क्या ये होगा या नहीं होगा? क्या रोज सुबह आपके अंदर यानी आपके माइंड में, आपकी ब्रेन में एक लड़ाई चलती है, नहीं चलती है? कि जब सुबह आप अलार्म लगाते हो 6 बजे का, 6:30 बजे का अलार्म बजता है, फिर आप मोबाइल में टाइम देखते हो, फिर उसको स्नूज करते हो, या फिर 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, जितना भी आप आगे कर सकते हो उतने टाइम के लिए आगे कर देते हो, यानी अपनी उस नींद को, अपनी उस स्टेट को एक्सटेंड करने की पूरी कोशिश करते हो। क्या ये सबका एक्सपीरियंस है आपका या नहीं है? 24 घंटे में 3 स्टेट्स होती है हमारे पास में। एक होती है वेकफुलनेस, एक ड्रीम, एक स्लीप। स्लीप मतलब डीप स्लीप। और जब नींद गहरी आती है तो मजा आता है सुबह उठ करके, या नींद डिस्टर्ब्ड होती है तब मजा आता है सुबह उठ करके? गहरी आती है। सो दैट इज द मोस्ट ब्लिसफुल स्टेट टू बी इन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, छलांग मत मारना एकदम से कि हम 24 घंटे सोते रहें। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जिस वक्त आप जाग रहे हो उस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है जो गहरी नींद में होता है, तो क्या कमाल हो गया है? नहीं हुआ? क्या इसको खुशी कहोगे? या फिर जो आपको ऑब्जेक्ट से और लोगों से सेंसेशंस मिलती है या थॉट से कुछ फीलिंग मिलती है कुछ सेकंड्स के लिए, विच इज लिंक टू दैट थॉट और ऑब्जेक्ट और पर्सन, जो टेम्पररी है, जिसको प्लेजर बोलते हैं, जिसको आप हैप्पीनेस समझते हो, क्या वो बेटर है? या फिर एक ऐसी स्टेट जो कि एब्सोल्यूट है? रिलेटिव हैप्पीनेस में और एब्सोल्यूट हैप्पीनेस में फर्क देख पा रहे हो? रिलेटिव मतलब इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट, और द एब्सेंस ऑफ अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। जैसे कोई शादी करके खुश होता है, कोई डिवोर्स करके खुश होता है। उसी इंसान से पहले शादी करके खुश होता है, कुछ टाइम बाद डिवोर्स करके खुश होता है। इससे क्या समझ आ रहा है? किसी की खुशी प्रेजेंस ऑफ पर्सन में है, किसी की एब्सेंस ऑफ पर्सन में है। किसी की प्रेजेंस ऑफ एक सिचुएशन में है, यानी एक जॉब के लिए आपने तैयारी करी 10 साल, वो जॉब लग गई, अब आप 24 घंटे यही सोच रहे हो कि किस तरह से यहां से पीछा छूटे, इस जगह से बाहर निकलो, कहीं और जाओ, और कंपनीज में आप अप्लाई कर रहे हो। तो आपकी खुशी अब किस में है? उस जगह से हटने में। तो एवरीथिंग इज रिलेटिव, इट्स कनेक्टेड, और इट इज कनेक्टेड टू योर थॉट और फीलिंग और इमोशन और सेंसेशन। देख पा रहे हो यहां तक? तो एक खुशी हो गई रिलेटिव, कनेक्टेड टू समथिंग और समवन। एक है एब्सोल्यूट, विच इज नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग और एनीवन, जो होता है गहरी नींद में। गहरी नींद में आप किस इंसान से कनेक्टेड होते हो, किस चीज से कनेक्टेड होते हो? गहरी नींद में क्या आप अमीर होते हो या गरीब होते हो? ना अमीर खुश है ना गरीब खुश है, बिकॉज दैट इज रिलेटिव, दैट इज कनेक्टेड टू मनी। ना पढ़ा लिखा खुश है ना पढ़ा लिखा खुश है, बिकॉज दैट इज कनेक्टेड टू नॉलेज। बट क्या जब आप गहरी नींद में होते हो आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड होते हो या अनएजुकेटेड होते हो? ना आप एजुकेटेड होते हो ना अनएजुकेटेड होते हो। क्या किसी के बेटे होते हो या किसी के बाप होते हो? सोचो, सारा दुख यहीं पर है। एक आदमी दुखी नहीं होता है, या तो किसी का बेटा दुखी होता है अपने मां बाप की वजह से, या किसी का बाप दुखी होता है अपने बच्चों की वजह से। सोते वक्त ऐसा क्या होता है? आपकी ब्रेथ चल रही होती है या नहीं चल रही होती है? चल रही होती है। डाइजेशन चल रहा होता है, नहीं चल रहा होता है? बॉडी के सारे फंक्शंस प्रॉपर्ली चल रहे होते हैं या खराब तरीके से चल रहे होते हैं? जो गहरी नींद होती है वो एक हीलिंग स्टेट होती है, उसमें बॉडी अपने आप को हील कर देती है। अगर गहरी नींद में आप एक्चुअल में हो तो। नींद मतलब एब्सोल्यूट हैप्पीनेस, यानी जब आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों को ट्रांसेंड कर चुके हो। कॉन्शियस माइंड एंड योर सबकॉन्शियस माइंड दोनों को ट्रांसेंड कर गए हो, उसको नींद बोलते हैं। आया समझ में? नहीं आया? देखो, जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड होता है और सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिवेटेड होता है। वो सबकॉन्शियस जो आपसे कुछ ऐसा करा रहा होता है जो कॉन्शियसली आप नहीं करना चाहते लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि सबकॉन्शियस की पावर कॉन्शियस से ज्यादा है। अब इसको मिस्टिकल मत बनाना। सबकॉन्शियस मतलब क्या? जो भी बचपन से लेकर के आज तक आपके एक्सपीरियंसेस हैं। और कॉन्शियस मतलब क्या? जो सही और गलत का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा हुआ है। कौन जीतता है इस लड़ाई में? सबकॉन्शियस। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, कुछ केसेस में कॉन्शियस जीतता है,
जब उस कॉन्शियस को आप बार बार री करते हो, उस थॉट को, और एफर्ट करते हो और किसी तरीके से उस सबकॉन्शियस को जीतने की कोशिश करते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा सबकॉन्शियस जीतता है। सोच कुछ और रहे होते हैं, बोल कुछ और रहे होते हैं, बोलना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं। किसी को मुंह पे अच्छा बोल रहे हैं, अंदर से बुरा सोच रहे हैं, मतलब कि अंदर पूरी तरह से डिसऑर्डर है। वेकिंग स्टेट में ऐसा ही होता है, नहीं होता है? अगर अपने अंदर झांक के देखोगे तो पता लग जाएगा, अगर रुक करके देखोगे तो ये एक एंडलेस स्ट्रगल है जो चलती ही रहेगी। फिर चाहे आप इंडिया में हो, चाहे यूएस में हो, चाहे यूके में हो, कहीं भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है। क्या इस स्ट्रगल को देख पा रहे हो अपने आसपास में, या नहीं देख पा रहे? अगर नहीं देख पा रहे अपने आसपास में क्योंकि आप बिजी हो अपने ही थॉट्स में सुबह से रात तक, तो अपने आप को देख लो। एंडलेस एफर्ट है, एंडलेस स्ट्रगल है, इसी को स्ट्रेस बोलते हैं। इसकी वजह से सब तरह की बीमारियां हमको लग जाती है, और जितनी बीमारियां लगती हैं फिजिकली, उतना स्ट्रेस और बढ़ता है साइकोलॉजिकली। फिर साइकोलॉजिकली जितना स्ट्रेस आता है उतना ही फिजिकली आप और बीमार होते हो। ये लूप बन जाता है। ये होता है वेकिंग स्टेट के टाइम पे। ड्रीम में क्या होता है, आपका जो सबकॉन्शियस है वो एक्टिवेट हो जाता है। कुछ ऐसा हो रहा होता है जो आप जागते हुए नहीं कर सकते, वो सब आप ड्रीम में करते हो। चाहे आपके डिजायर्स हैं या फियर्स हैं, वो सब मैनिफेस्ट होते हैं एट द टाइम ऑफ ड्रीम। तो ड्रीम में क्या दिख रहा है आपको? जो आपके सबकॉन्शियस डिजायर्स हैं, यानी जो आप एक्चुअल में हो अंदर से, वो सब आपको ड्रीम में नजर आ जाता है। वेकिंग स्टेट में तो आप सब नौटंकी करने में माहिर हो, होते कुछ हो, दिखाते कुछ हो। ड्रीम में आपकी असलियत सामने होती है। असलियत इन द सेंस कि जो माइंड में एक्चुअल में आप अंदर हो, क्योंकि वहां पे कॉन्शियस डीएक्टिवेट हो जाता है, सबकॉन्शियस एक्टिवेटेड है। मतलब कॉन्शियसली आप ड्रीम को क्रिएट नहीं करते हो, अपने आप कुछ हो रहा होता है, कुछ चल रहा होता है बेस्ड अपॉन जो भी अंदर एक्सपीरियंसेस पड़े हैं, इमोशंस है, फीलिंग्स है, डिजायर्स है, फियर्स है, उसके अकॉर्डिंग कुछ मैनिफेस्ट हो रहा होता है। तो ड्रीम भी तब तक ही अच्छी लगती है जब तक वो आपके हिसाब से चल रही है। जैसे ही उसमें कुछ ऐसा होता है जो आपके हिसाब से नहीं होता है, तो सपना टूट जाता है, आपकी नींद टूट जाती है। तो वो भी रिलेटिव है। योर ड्रीम इज ऑल्सो रिलेटिव। जब तक वो हो रहा है जैसा आप चाहते हो, तब तक सपना अच्छा है। जैसे ही कुछ ऐसा हो रहा है जो आप नहीं चाहते हो, तो सपना बुरा है, यानी कि दुख है। तो गहरी नींद में क्या होता है, ना आपका कॉन्शियस एक्टिवेटेड होता है, ना सबकॉन्शियस एक्टिवेटेड होता है, लेकिन आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस परफेक्टली चल रहे होते हैं। जितनी भी दुनिया की बुक्स है या जितनी भी बातें हैं, जो भी कुछ है, वो सिर्फ इन्हीं दो के बारे में है, यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, यानी वेकिंग स्टेट और ड्रीम्स। कुछ लोग हैं जो ड्रीम के ऊपर ही रिसर्च करते रहते हैं, वो सबकॉन्शियस पे रिसर्च कर रहे हैं, बुक्स लिख दी हैं सबकॉन्शियस के ऊपर। और बहुत सारे लोग हैं जो वेकिंग स्टेट के बारे में ही बात करते हैं। वेकिंग में ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से वो हो जाएगा। कुछ भी करने से कुछ नहीं होता है, सब टेम्परेरी है, ये सत्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ना करो, करना तो पड़ेगा, आप चाहे चाहो चाहे ना चाहो। भूख लगेगी तो खाना चाहिए, खाने के लिए पैसा चाहिए, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो जब भी मैं ये सब कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि सो जाओ 24 घंटे के लिए। जो करना है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर बच्चा पैदा कर दिया है तो उसको बड़ा तो करना ही पड़ेगा, उसको पालना पड़ेगा, उसको छोड़ नहीं सकते ले जा करके कहीं पर। तो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं, उस तरीके से अगर आप खुश होने के चक्कर में हो, वो पॉसिबल नहीं है। तो खुशी क्या है? टू गो बियॉन्ड द कॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस। अब ये गहरी नींद में अपने आप हो जाता है। इसीलिए लोगों को नींद से इतना प्यार है, इसीलिए लोग कुछ ऐसी ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ताकि उनकी जो ब्रेन के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं वो रिलैक्स हो जाए और उनको नींद आ जाए। तो क्या ये जो 3 स्टेट्स हैं, यानी वेकिंग, ड्रीमिंग एंड डीप स्लीप, इसके अलावा कोई चौथी स्टेट भी है जिसके बारे में इस दुनिया को कुछ नहीं पता है? अगर तो वो चौथी स्टेट नहीं है तो कोई उम्मीद नहीं है। खुशी का कहीं कोई नामो निशान नहीं होने वाला। मिल गया तो भी, जो आप सोच रहे हो वो मिल गया तो भी, और नहीं मिला तो भी। शादी कर ली तो भी, डिवोर्स कर दिया तो भी, जॉब मिल गई तो भी, नहीं मिली तो भी, प्रमोशन हो गई तो भी, नहीं मिली तो भी, पैसा आ गया तो भी, नहीं आया तो भी। सेटिस्फैक्शन की बातें होंगी बट एक्चुअल में कहीं भी नहीं होगा। तो अगर आप इंक्वायर कर सको कि क्या कोई चौथी स्टेट है जिसके बारे में कहीं कोई बात नहीं कर रहा है, यानी कि क्या एब्सोल्यूट हैप्पीनेस, नॉट रिलेटिव हैप्पीनेस। अब सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। अगर जागते वक्त कुछ ऐसा हो जाए कि आप पूरी तरह से जागे हुए हो, यानी आंखें खुली हुई हैं, कान खुले हुए हैं, आप बोल भी रहे हो, सुन भी रहे हो, सोच भी रहे हो, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है अंदर जैसा कि गहरी नींद में होता है। गहरी नींद में क्या होता है? कोई कॉन्शियस या सबकॉन्शियस थॉट नहीं होता है। कोई भी थॉट है आपका, कैसा भी थॉट है, उसका ग्राउंड क्या है? मैं, मेरा, मेरे, द सेल्फ। इफ यू कैन ट्रांसेंड द सेल्फ, यानी जो आपके थॉट का सेंटर पॉइंट है,
उसके सच को अगर आप देख सकते हो, ये जो लिखा है यहां पे डिस्कवर योरसेल्फ, तो यू विल बी फ्री फ्रॉम थॉट